डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले ही ठान लिया था कि मैं तो वॉर करके छोड़ूंगा। ईरान को हेल्प किया रूस ने और चीन ने। कोई 40 से 50 हजार स्टारलिंक टर्मिनल्स भेजे गए थे ईरान के अंदर। इन्होंने स्टारलिंक टर्मिनल्स को जैम कर दिया और उसके चलते ज्यादातर ये जो कलर रेवोल्यूशन फेल हो गई। काफी सारे पकड़े गए जो एजेंट्स थे, जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब की बांछें खिल गई थी कि अब तो ये साष्टांग दंडवत करेंगे, मेरे तलवे चाटेंगे, लेट जाएंगे, ये वो लड़ाई सब खत्म, हाथ खड़े कर देंगे, सरेंडर कर देंगे। और सरेंडर कख नहीं हुआ। 1 घंटे में पलटवार शुरू कर दिया, हाथ खड़ी कर दी है। अमेरिका के सारे जो बेस मिडिल ईस्ट में हैं वो हिट हो गए, जिसमें शामिल दुबई और क्या कहते हैं कतर और जॉर्डन और यूएई वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी लिस्ट आप जानते हैं। उसके बाद उन्होंने इजराइल के ऊपर हमले शुरू किए, ठीक है, और अब वहां पे अच्छा खासा नुकसान होना शुरू हो गया है। दिल मिला के आज इजराइल ने भी पलटवार किए हैं अच्छे। अमेरिका के 3 तो अभी तक F-15 जहाज मार गिराए गए हैं। वो कह रहे हैं हमारी अपनी फायर से मर गए। अरे कौन अपने जहाज पे फायर करता है यार, क्या बेवकूफी है। 1 जहाज गलती से हो जाता है, 3 जहाज गिर गए तो आप सफेद झूठ बोलते हैं, ठीक है। और अब तो अमेरिकन ने एडमिट कर दिया है कि हमारे 6 जवान शहीद हो गए हैं, 18 घायल हो गए हैं और अभी भी वो बहुत कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। कहा जा रहा है पहला हमला इजराइल ने किया और अमेरिका अब बोल रहा है कि हम तो मजबूर थे आने के लिए वगैरह वगैरह, क्योंकि लगता है उनको कि अब हम फंस रहे हैं, ठीक है साहब। नेतन्याहू साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया, ठहर जाओ, ईरान का कुछ नहीं बिगड़ा है और वो पलटवार में इजराइल के ऊपर मिसाइल फायर करेगा। 500 मिसाइल तक मैं सहन कर सकता हूं, उससे ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे को और सपोर्ट चाहिए आपका। प्रॉब्लम ये है, ये समझ लीजिए, प्रॉब्लम ये है कि ईरान ने खाड़ी हॉर्मुज को बंद कर दिया है। $20 बिलियन बैरल प्रतिदिन वहां से तेल निकलता है। भारत का 60% नेचुरल गैस और 50% तेल वहां से आता है। 3 टैंकर धू करके जल रहे हैं, एक में भारतीय क्रू है और दूसरे में मारा गया है भारतीय, ठीक है जी। नुकसान हमको हो रहा है। अब साहब हमारा हित जो है हम नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा। हमारा काम नहीं है, हम डोनाल्ड ट्रंप के फैन क्लब नहीं है कि वाह वाह ट्रंप साहब क्या मारा, क्या शातिर दिमाग पाया है आपने जी। तो मतलब हमको देखना है कि हमारा राष्ट्र हित किधर है जी। हे भगवान, आपको तो ये लड़ाई बंद करानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक फैन क्लब है कि नहीं जी हम तो अमेरिका के गुण गाएंगे, तो गाओ गुण। डोनाल्ड ट्रंप साहब का ख्वाब था कि मैं साहब जैसे मैंने वेनेजुएला को पीट दिया, मादुरो और उसकी वाइफ बेचारी को पकड़ के किडनैप करके ले गए हम वापस यूनाइटेड स्टेट्स और खत्म हो गया वेनेजुएला। देखिए साहब, वेनेजुएला लड़ाका मुल्क नहीं है, वो मशहूर है मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स पैदा करने के लिए, ठीक है ना साहब। वो लड़ाके नहीं है बिल्कुल, और वो तो फोल्ड अप हो गए उनके। नहीं 1 मिनट, लेट मी जस्ट फिनिश। तो ईरान बिल्कुल जो है उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। हमले में उन्होंने 46 जो हैं 48 मार डाले। खोमेनी साहब से लेके डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ, IRGC चीफ इत्यादि इत्यादि मार डाले, ठीक है। लेकिन वो पहले से ही डिसेंट्रलाइजेशन के ऑर्डर दे चुके थे कि अगर हम मारे जाएं तो जो 33 IRGC के डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑल ओवर ईरान, दे आर फ्री टू शूट एट इजराइल, फ्री टू शूट एट अमेरिका, द बेसिस ऑफ अमेरिका, वॉरशिप्स वगैरह सबको एंगेज कर सकते हैं आप, ठीक है जी, ठीक, आप समझ रहे हैं। और इसके चलते 1 घंटा नहीं लगा हमले के बाद, इतना घातक हमला। अब आप फैन क्लब ज्वाइन कर लो कि साहब हमको तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत पसंद है, वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं भारत के प्रति। 50% बड़ी टैरिफ लगाया। बांग्लादेश में कलर्ड रेवोल्यूशन, नेपाल में कलर्ड रेवोल्यूशन, श्रीलंका में कलर्ड रेवोल्यूशन, $1 अरब हमारे खा लिए और 100 इंजन देने थे GE 404 लड़ाके के लिए हमारे तेजस जी, 2 दिए थे अभी तक जी। यानी पीठ में छुरी घोपे तो इससे बढ़िया छुरी कौन घोप सकता है। और बकवास सुन लो पूरा, डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी।
अरे साहब, जिस तरह आपने विश्वासघात किया है, ये जख्म हील होने में कई साल लग जाएंगे। लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि लेट जाओ अमेरिका के सामने, साष्टांग दंडवत कर दो, वो नया कॉलोनियल मास्टर है, 200 साल तो आप अंग्रेजों के गुलाम रहे, अब आप अमेरिका के गुलाम बन जाओ। साहब, आपकी बेहतरी इसमें है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। जीडी साहब, आपकी बातें बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रही होंगी, जैसे आप बोल रहे हो फैन क्लब की बात। ना आए तो मैं क्या करूं, अच्छा लगे तो लगे, ना आए तो मैं क्या करूं। मैं देश हित में जो मेरे को लगता है, मैं लड़ाई लड़ा हूं इस देश के लिए, एक नहीं 5 बार। जी ठीक है साहब, इसका देखिए थोड़ा सा बैकड्रॉप समझना आवश्यक है। जनवरी के महीने में CIA, मोसाद, MI6 इन्होंने मिलकर ईरान की इकोनॉमी पे भारी स्नेग लगाई। ठीक है, उनका जो कॉस्ट, उनकी जो करेंसी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। $1 इक्वल टू 1.5 लाख रियाल तक ले आए, और उससे जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हुआ ईरान के लोगों में, नेचुरली गुस्सा आता है तो वो सरकार के खिलाफ ही निकलेगा। तो उन्होंने ये शुरू किया, लेकिन उन्होंने पूरा कलर्ड रेवोल्यूशन का प्लान बना लिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने जो जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप, अब्राहम लिंकन तो ऑलरेडी स्ट्रेट्स के अंदर था, लेकिन जो जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर था उसको वेनेजुएला में 6 महीने से लगा हुआ था, उसको उठा के उन्होंने भेज दिया इधर, कहां, इजराइल के हाइफा पोर्ट के पास। ठीक है, ताकि उसका जो पेट्रियट मिसाइल, उसके जो थर्ड मिसाइल वगैरह, एंटी एयरक्राफ्ट, उनसे बचाव हो सके इजराइल का। जैसे ही वो पहुंचा, वो बातचीत का नाटक स्वांग उन्होंने खत्म किया और हमले शुरू कर दिए। अभी बता रहे थे, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। पीएम मोदी ने कल काफी सारे फोन कॉल्स किए, उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज को फोन किया। ईरान पे उन्होंने चुप्पी रखी है, खमेनेई के मरने पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। इसको लेकर के बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं, और लोग भी, भारतीय लोग भी समझना चाहते हैं कि भारत ने एक साइड अब चुन लिया है क्या, या पीएम मोदी ने एक साइड चुन लिया है? देखो साहब, हमको चुननी चाहिए भारत की साइड। जी, भारत के हित में इस वक्त क्या है कि ये लड़ाई जल्द से जल्द बंद हो। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच रही है। ठीक है, तो ये लड़ाई जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए, नहीं तो हमारी इकोनॉमी को नुकसान होगा। दुबई में, अबू धाबी में अभी होके आया था मैं पिछले साल, वहां पे कितने सारे भारतीय बिजनेसेस हैं, ये हैं, वो हैं, ये सब है वहां पे। उनको नुकसान हो रहा है। 9 मिलियन भारतीय, प्रवासी भारतीय वहां पे हैं, रिमिटेंसेस भेजते हैं, उनका नुकसान हो रहा है। और बगैर स्ट्रेटेजी के जाओ, मैं 2 दिन में खत्म कर दूंगा, फिर गोल्फ खेलूंगा। सबसे पहले अव्वल नंबर 1 था रिजीम चेंज, जो माफ कीजिए फेल हो गया है, अब नहीं होगा, नहीं होगा। आप करते रहे, बात करते रहे, ट्राई नहीं होगा रिजीम चेंज, मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है साहब। दूसरा है कि मिसाइल का जखीरा, उसको नुकसान करे। तीसरा, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को नुकसान करे। और चौथा, इनके जो प्रॉक्सीज हैं उनको भी नुकसान करेगा। जी, ये एम्स हैं और स्ट्रैटेजी है इजराइल अमेरिका की। जी, ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है? रिजीम सर्वाइवल, रिजीम को बचाना है। ठीक है, टॉप लीडर जाएंगे और आ जाएंगे। उनके 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ईरानियन गार्ड्स के ऑल ओवर ईरान। जी, जहां उन्होंने पहले मरने के पहले ऑर्डर दे दिया था उनके चीफ वगैरह ने, अगर हम मारे गए कोई फिक्र नहीं, अपने अपने मिसाइल दाग देना जो टारगेट्स आपको पहले से बताई हुई है। वो वॉर गेम हो चुकी है और वो उसके मुताबिक दागे जा। 1 घंटे में रिएक्शन आ गया था। पिछली बार जून के महीने में 18 घंटे लगे थे ईरान को रिटेलिएट करने में। इस बार 1 घंटे में आपने 48 मारे टॉप कमांडर वगैरह, उसके बावजूद 1 घंटे में रिएक्ट कर गया। चले जा रहा है और रिएक्शन रोज और घातक हो जा रहा है। जी, इकोनॉमिक वॉरफेयर स्ट्रेटेजी ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें ले डूबेंगे, दुनिया की इकोनॉमी को डुबो देंगे। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ज्यादा देर चला तो रिसेशन आ जाएगी, ग्लोबल इकोनॉमी। जी, मैं आपको सीधा कह रहा हूं साहब, आपके ऊपर तेल का असर नहीं पड़ेगा, आप समझते हैं? 50% आपका तेल आ रहा है गल्फ से। 60% जो हर घर में चूल्हा जलता है, नेचुरल गैस कहां से आ रहा है? वहां गल्फ से।
जी कतर ने प्रोडक्शन बंद कर दी, जी कतर ने प्रोडक्शन बंद कर दी। जी। आप समझते हो आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं आटे दाल का भाव देख लो यार, हाँ ये तो आप पे बिल्कुल फर्क सबसे ज्यादा पड़ेगा, जी सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। प्लीज आप औरों के हित बाद में देखना, पहले भारत के हित में है कि हम जी। आवाज उठानी शुरू कर दें। जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं दोनों साइड की जीभ बाहर आ जाएगी, थक जाएंगे, नुकसान बहुत हो जाएगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, फिर वो जी। आपकी सुनने को राजी होंगे। जी ठीक है, तो अभी से बोलना शुरू कर दीजिए। आज डे 4 है, डे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 पे तो पिछली बार जीभ बाहर आ गई थी, जी इस बार शायद जल्दी आ जाए क्योंकि रेट ऑफ फायर बहुत ज्यादा है। हमारी इकोनॉमी की तबाही हो जाए, अमेरिका की मदद करते या वाहवाही करते या इजराइल की भी मदद करते, तो बियॉन्ड अ पॉइंट वी हैव टू से भैया अब ये हमारी रेड लाइन पे आ रहे, अब भैया अब हमको आपकी लड़ाई बंद करो। जितना भी आप डोनाल्ड ट्रंप साहब शौक फरमाते हैं वो लड़ने का, भारत के लिए नुकसान दे। वी वांट टू स्टॉप दिस फाइट और द होल वर्ल्ड वांट्स टू स्टॉप दिस फाइट। बिल्कुल बिल्कुल। कोई देश बता दीजिए जो चाहता है कि ये लड़ाई चलती रहे। यूरोप के देश, चीन, जापान, कोरिया और अमेरिका के लोग भी नहीं चाहते। जो वहां पे सर्वे हुए हैं, पब्लिक सर्वे, 80% अमेरिका के लोगों ने बोला है हम ईरान से वॉर नहीं चाहते। 80%। ये आंकड़ा कोई मायने लगता है साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना साहब? एप्स्टीन फाइल भी डेड, लोग नहीं चाहते, मरना कौन चाहता है? ठीक है कि नहीं जी तुम मर जाओ और भी मर जाए, घबराना मत, घबराना मत, मैं नहीं लड़ने गया था वियतनाम में, तुम मर जाओ, तुम मर जाओ। हाँ यार, व्हाट मॉरल राइट डू यू हैव टू गेट पीपल किल्ड? अगर आप खुद लड़ने नहीं गए अपने टाइम जब आपका लड़ने का था, आई डोंट थिंक ऐसा लीडर का कोई मॉरल राइट है अमेरिकन को बोलना जाके मरो मरो, कोई बात नहीं, मर जाओ। कुर्बानी देनी पड़ती है मेरे लिए, एप्स्टीन फाइल के लिए कुर्बानी देने की जरूरत नहीं।